शहरों की मोहब्बत अक्सर कैफ़े की कॉफ़ी, गाड़ियों के शोर और टेक्स्ट मैसेज की रिप्लाई में सिमट कर रह जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांव में रोमांस किस तरह होता है? गांव का रोमांस शहर की चकाचौंध से दूर, बिल्कुल पवित्र और हवाओं में घुला हुआ होता है। वहाँ प्यार जताने के लिए आई लव यू नहीं कहा जाता, बल्कि निगाहों की एक तिरछी बात ही पूरी कायनात बयां कर देती है। यह कहानी है चंदन और राधा की, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें सरसों के पीले खेत गवाह थे, कुएं की जगत पर बजती चूड़ियां संगीत थी और ढलती हुई शाम गवाह। चंदन गांव के एक सीधे साधे और स्वाभिमानी किसान का लड़का था। कद काठी में ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए, लेकिन दिल से उतना ही संकोची। और राधा शहर से अपनी नानी के घर छुट्टियां बिताने आई एक चंचल खूबसूरत लड़की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, और जब वह हंसती तो मानो पूरे गांव की सूनी गलियों में बहार आ जाता था। गांव में रोमांस की शुरुआत बड़ी अजीब और खूबसूरत होती है। कोई डेटिंग ऐप नहीं होता, वहाँ मुलाकातें इत्तेफाक से तय होती है। एक सुबह सूरज की पहली किरण अभी खेतों पर उतरी ही थी। राधा पीली साड़ी पहने हाथ में पीतल की गगरी लिए कुएं की तरफ जा रही थी। सुबह की ओस से भीगी पगडंडी पर उसके पैर फिसलने ही वाले थे कि अचानक एक मजबूत हाथ उसकी कलाई को थाम लिया। वह और कोई नहीं बल्कि चंदन था। चंदन। दोनों की नजरें मिली। चंदन ने जैसे ही राधा की कलाई छुई, उसके हाथ कांप गए। गांव का रोमांस यहीं से शुरू होता है दोस्तों, जहां छूने मात्र से रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। चंदन ने घबराकर तुरंत हाथ छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। वह हकपाते हुए बोला, ओह पैर फिसल जाता तो आपका क्या होता? राधा ने अपनी जुल्फों को कान के पीछे समेटा, थोड़ा सा शर्माई और मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस उस एक शुक्रिया और चंदन की उस झिझक ने दोनों के दिलों में एक मीठा सा दर्द जगा दिया था। गांव में जब किसी को प्यार होता है तो पूरा दिन बस एक झलक पाने की बेताबी में गुजरता है। चंदन दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन उसकी कुदाल चलते चलते अचानक रुक जाती। वह बस उसी पगडंडी को निहारता रहता जहां से राधा के गुजरने का वक्त होता था। और रोमांस का दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, नज़रों की लुक्का छिपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझिए, लुक्का छिपी प्यार का एक बहुत ही अहम रोल है। राधा अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने बहाने जाती है और चंदन के खेतों की तरफ देखती है। जब चंदन उसे देखता है तो वह तुरंत छिप जाती है ऐसे शर्मा करके कि वह देखने लायक होता है। और छिपना और देखना ही तो गांव के प्यार की जान है दोस्तों। यहाँ बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया जाता है। एक दोपहर जब पूरा गांव सो रहा था, राधा ने अकेले ही खेतों की तरफ जाने का फैसला किया। चारों तरफ गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेत थे, हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा सस्पेंस बना रही थी। तभी अचानक चंदन उसके सामने आ गया। राधा डर कर पीछे हटी तो चंदन ने मुस्कुराकर उसके होठों पर उंगली रख दी। कोई देख देगा तो क्या होगा? उस वक्त दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। गन्ने की ओट में जहाँ दुनिया की कोई नज़र उन तक नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ दोनों की सांसें एक हो रही थी और चुपचाप दोनों एक दूसरे में सिमटे हुए थे। चंदन ने धीरे से राधा के माथे पर आए पसीने की बूंद को अपनी उंगली से पोंछा। राधा ने धड़कते दिल से पूछा, डर नहीं लगता तुम्हें? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? चंदन ने राधा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी इन आंखों में डूबने के बाद मुझे दुनिया के किसी तूफान से डर नहीं लगता है राधा। राधा यह सुनकर एकदम चक्का गई और सुनते ही राधा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने
अपना सिर चंदन के चौड़े सीने पर रख दिया। गांव का रोमांस जिस्मों की भूख नहीं है दोस्तों, बल्कि दो रूहों का सुकून होता है। चंदन ने उसे बाहों में भर लिया और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतार लिया। लेकिन गांव का प्यार जितना गहरा होता है दोस्तों, इम्तिहान भी उतना ही कड़ा होता है। राधा शहर की थी और चंदन एक साधारण गांव का लड़का। कुछ दिनों बाद राधा के वापस शहर जाने का वक्त आ गया। गांव के रोमांस में विदाई का वो पल सबसे ज़्यादा दर्दनाक और खूबसूरत होता है दोस्तों। कोई आखिरी बार गले मिलने का मौका नहीं मिलता। सबके सामने हाथ भी नहीं मिला सकते दोस्त। स्टेशन पर पूरा परिवार खड़ा था। चंदन दूर एक पेड़ की ओट में खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रो नहीं सकता था। राधा ट्रेन की खिड़की पर बैठी थी। उसने चारों तरफ देखा। उसकी नजरें चंदन को ढूंढ रही थी, लेकिन चंदन दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह छिपा हुआ था। और जैसे उसने चंदन को देखा, उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा गालों पर ढलक गया। चंदन ने दूर से ही अपना हाथ अपने दिल पर रखा। यह वादा था कि वह दिल सिर्फ उसका रहेगा। ट्रेन चल पड़ी और पीछे छूट गई वो पगडंडियां, वो कुआं और वो महकते हुए खेत। महीनों गुजर गए, साल बदल गया, लेकिन वो दोस्ती अभी भी बरकरार थी। लोग कहने लगे कि शहर की लड़कियां गांव का प्यार भूल जाती, लेकिन चंदन को अपनी मोहब्बत पर भरोसा था। वह रोज शाम को उसी कुएं की जगह पर बैठता था और उस सुबह को याद करता था जब उसने पहली बार राधा को छुआ था। और फिर आया वो दिन ठीक 1 साल बाद, जब दोबारा सरसों के खेत में फिर पीले हो चुके थे, यानी सरसों हलहा रही थी। चंदन कुएं के पास से गुजर रहा था, तभी हवा में उसे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसने पलट कर देखा। कुएं की जगह पर और कोई नहीं था, बल्कि पीली साड़ी, हाथ में वही पीतल की गगरी और चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान। वह थी राधा थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके हमेशा के लिए अपने चंदन के पास लौट आई थी। इस बार उसके हाथ शहर की बंद से नहीं थी। इस बार उसके साथ शहर की बंद से नहीं थी, बल्कि गांव की बहू बनने का गौरव था। बहू। चंदन भागता हुआ उसके पास गया। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। उसने सबके सामने राधा को अपनी बाहों में उठा लिया। राधा की चूड़ियां खनक उठी और पूरे गांव पर मानो मोहब्बत की बारिश होने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।